जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं शिवम तिवारी और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में टॉप फॉर बोर्ड्स। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 18 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और निश्चित रूप से आप सभी अपनी उस पड़ाव की ओर मन से मेहनत से लगे होंगे। लेकिन उससे पूर्व भी आपको एक पड़ाव से गुजरना है। कई जिलों में कई जगह पर इस समय प्रैक्टिकल चल रहे हैं और कई जगह आने वाले हैं। पहला सेशन है लगभग खत्म होने को आया और सेकंड सेशन है वो 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होने वाला है। तो बहुत सारी बच्चों की क्वेरी है प्रैक्टिकल में क्या बनाएं, किस तरीके से चार्ट में प्रिपरेशन करें, हम लोग क्या क्या चीजें बनाएं, एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। पहली चीज, आपको प्रैक्टिकल में जाने से पूर्व कुछ चीजों की तैयारियां कर लेनी है। जैसे आप एग्जामिनर के पास आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आप विद्यालय से एक फाइल बनवाई जाती, आपके पास वो फाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक चार्ट होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर उसी चार्ट के माध्यम से पूछता है। पहली चीज एक ही है कि दरअसल हम लोग चार्ट क्यों बनाते हैं। चार्ट इसीलिए बनाते हैं कि जब भी हम एग्जामिनर के सामने उस चार्ट को खोल के रखते हैं तो हमारा मकसद ये होता है एग्जामिनर को बाउंड करने का कि आप इस चार्ट से ही हमको पूछें। हालांकि ऐसा नहीं है, एग्जामिनर है, वो किसी भी क्षेत्र से कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि वो चार्ट से ही पूछेगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से उसको बनाने का प्रयास करते हैं और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनर भी आपसे उन्हीं प्रकार से प्रश्न पूछता है। फाइल का भी महत्वपूर्ण रोल है। कई लोग फाइल को निगलेक्ट करते हैं, बोलते हैं उसका कोई काम नहीं, लेकिन है। एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछे कि आपने फाइल में पहला प्रैक्टिकल कौन सा बनाया। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रैक्टिकल आपने बनाया है। आपसे पूछ सकता है कि उस प्रैक्टिकल में आपने आवश्यक सामग्री कौन कौन सी ली है, किन किन उपकरण के माध्यम से उस प्रैक्टिकल को आपने पूरा किया है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपसे पूछ सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल में जाने से पूर्व क्या आपने फाइल में बनाया है वो भी देखना महत्वपूर्ण है। कम से कम इतनी चीजें तो हम लोग देख ही लें। इसके साथ साथ चार्ट के माध्यम से हम लोग एग्जामिनर को ये बाउंड करते हैं कि आप इससे पूछिएगा और हर एक के विद्यालय में ये बनवाया जाता है। बच्चों की बहुत सारी क्वेरी है कि भैया प्रैक्टिकल में हम लोग क्या चीज बनाएं, कैसे बनाएं, क्या चीजें रहेंगी आसानी से हम लोग उनका आंसर दे पाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यही बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या क्या बनाएं। हमारा उद्देश्य है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या बना सकते हैं वो चीज। इसके बाद आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हर एक प्रैक्टिकल का हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट में छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनाए जाते हैं वो प्रश्न आपको कराए जाएंगे। आप याद रखिएगा, अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो 2026 में प्रैक्टिकल में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके 30 नंबर आपके पक्के हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग फिजिक्स में क्या क्या बना सकते हैं। पहला नंबर, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी बना सकते हैं। हम आपको यहाँ लिमिटेड चीजें रखेंगे। पूरी फिजिक्स में आपको जो भी आता है आप कुछ भी बना सकते हैं, सब आपके लिए कंपलसरी। पहली चीज देखिए, ज्यादा जो बनाने वाली चीजें हैं वो है व्हीट स्टोन। आप इसको बना सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरे पे देखिएगा, दूसरे नंबर पे आप बना सकते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे इसको ज्यादा प्रेफर देते हैं। तीसरा, आप बना सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चौथा, इसके बाद आप बना सकते हैं पीएन संधि डायोड से रिलेटेड। पीएन संधि डायोड, इसमें आप सभी लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक आपका होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा इसी में एक और होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक चीज और है, आप बना सकते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अल्फा कणों का
प्रकीर्णन। बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसी जनित्र बना सकते हैं। आपके एक कॉमन है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है, सेल, आप उसको भी बना सकते हैं। जो महत्वपूर्ण 4-5 हैं वो हमने आपको इस पर लिख दिए हैं। जैसे पहला व्हीट स्टोन, काफी कॉमन है, ज्यादातर बच्चे बनाते हैं। ट्रांसफार्मर ज्यादातर बच्चे बनाते हैं। जो आपके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट है कि लोगों से थोड़ा अलग रहे, वो है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पीएन संधि डायोड में, चाहे वो अर्ध हो चाहे आपका पूर्ण हो। और आपका 5वां है अल्फा कणों का प्रकीर्णन। पहली चीज आपको प्रयास ये करना है कि जो भी आपके बगल में बच्चा खड़ा हुआ है उससे आपका चार्ट थोड़ा सा भिन्न होना चाहिए। यदि आप नई नई चीजों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर भी प्रसन्न होता है, आपसे अच्छे से पूछता है और आपको अच्छे से नंबर भी देता है। जो भी ये 5 चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, इन्हीं 5 चीजों पर, जैसे व्हीट स्टोन, ट्रांसफार्मर, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, हमें किस प्रकार से उसके जवाब देने, उन सारे चीजों को एक अलग वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लाएंगे, उससे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको हमने बताया कि इन 5 चीजों में से आप कोई भी चीजें बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन 5 पर अलग अलग करके आएगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली चीज है, हम आपको बता दें कि यदि हम व्हीट स्टोन उठाते हैं, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। सबसे पहले व्हीट स्टोन कॉन्सेप्ट को पूरा समझाएंगे, क्योंकि यदि आपको व्हीट स्टोन कॉन्सेप्ट पूरा आता है तो निश्चित रूप से आप उसके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कहाँ, उन्हीं से तो पूछेगा, इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर आपके क्वेश्चन। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।